एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कॉमर्स स्पॉटलाइट में। हमारी जो है जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी, 56th मीटिंग 3 सितंबर को, और 3 सितंबर में बहुत बड़े डिसीजंस जो हैं वो लिए गए। जैसा कि आप सभी को मैंने वीडियो बना के बताया भी था कि जीएसटी के जो रेट्स हैं उनको कम किया जा रहा है एंड हमारे जो मेजर रेट्स हैं 28%, 12%, इनको खत्म किया जा रहा है और 5% और 18% में ही हमारी सारी कमोडिटीज को टैक्स किया जाएगा, जीएसटी लगाया जाएगा। तो ये प्रधानमंत्री हमारे जो हैं नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने अनाउंस किया था 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे पे, एंड उसी से रिलेटेड जो है जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होती है और उसमें ये डिसीजंस जो हैं वो लिए जाते हैं। 56 मीटिंग 3 और 4 सितंबर को होनी तय हुई थी, बट सारे डिसीजन एक ही दिन ले लिए गए। 3 तारीख को ही रात को हमारे पास जो है एक न्यूज आ जाती है, डिसीजंस आ जाते हैं कि ये चीजें हैं जो अब हमारी क्या हो रही हैं, सस्ती हो रही हैं। और तभी से आपको बहुत सारी वीडियोस देखने को मिल रही हैं कि आपकी जो एसेंशियल कमोडिटीज हैं वो बहुत सस्ती हो गई हैं। कार सस्ती हो गई है, कार खरीद लो भाई, टीवी एसी सस्ते हो रहे हैं, इंश्योरेंस सस्ता हो रहा है, फटाफट कंजम्पशन करो और ये हमारी इकोनॉमी को बूस्ट देगा। ये सारी चीजें आपके मन में चल रही हैं और आप देख भी रहे हो। तो आज इस वीडियो में डिस्कशन कर लेते हैं इसी के रिगार्डिंग और हर चीज को समझते हुए चलेंगे। और जो आपके पास एक पिक्चर आ रही है, इमेज आ रही है जिसमें रेट्स लिखे गए हैं, उसको भी डिटेल में डिस्कस करते हुए चलेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम आयुषी है, आपके लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स की क्लासेस लेती हूँ। आपके लिए यूजीसी नेट सेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशंस की क्लासेस होती हैं। ये चैनल डेडिकेटेडली एजुकेशन प्रोवाइड करता है उन सभी को जो टीचिंग करियर अपना बनाना चाहते हैं, बेशक आप पीजीटी लेवल की तैयारी करो या हायर एजुकेशन में जाने की। अगर आप रिसर्च में भी जाना चाहते हो तो ये चैनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन है जहाँ पे आपको सारी क्लासेस की पीडीएफ्स और ये क्लास की पीडीएफ भी मिल जाएगी, सो दैट अच्छे तरीके से आप चीजों को समझ पाएं, पढ़ पाएं एंड बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी कर पाएं। तो चलिए बात करेंगे जीएसटी से रिफॉर्म से रिलेटेड। और आपके लिए जो है ये मैं इमेज यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे हिस्टोरिक दिवाली गिफ्ट जो है वो दिया गया है, क्योंकि ये 22 सितंबर से चीजें लागू होना हो जाएंगी। तो अगर आप कोई चीज अभी खरीद रहे हो तो पुराने रेट्स ही लगेंगे। 22 सितंबर के बाद अगर आप कोई चीज खरीदोगे तो नए रेट्स वहां पे एप्लीकेबल होने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे डिस्कशन करते हैं हर चीज की। तो अगर आप सबसे पहले यहाँ पे बात करो तो यहाँ पे सबसे ज्यादा यहाँ पे वैल्यू जो है दी गई है बिग ऑन डेली एसेंशियल्स। जो डेली एसेंशियल्स की हमारी आइटम्स हैं, यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा चेंज देखने को मिलेगा। हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, बटर, घी, चीज, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं सारे, है ना, नमकीन, भुजिया वगैरह हैं, यूटेंसिल्स हैं, चिमनी है जो आप यूज कर रहे हो अपने किचन में, साथ ही साथ जो है नेपकिन फॉर बेबीज, क्लिनिकल डायपर्स, फीडिंग बॉटल्स, ये सारी चीजें जो बहुत छोटे बच्चों के लिए रिक्वायर्ड होती हैं, एंड स्विंग मशीन्स एंड उसके जो पार्ट्स हैं वो सभी 18 और 12% से 5% में यहाँ पे आ चुके हैं। तो इस पे हमारा 5% जीएसटी लगने वाला है। अगर फिर बात करें फार्मर्स और एग्रीकल्चर की, तो बिल्कुल ट्रैक्टर टायर्स एंड उसके पार्ट्स जो हैं 18% से 5% हो गए हैं। ट्रैक्टर्स 12 से 5% जीएसटी हो गया है। बायो पेस्टिसाइड, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स 12% से 5% जीएसटी लग रहा है। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, स्प्रिंकलर्स, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री मशीन्स जो हैं, सॉइल प्रिपरेशन के लिए जो मशीन्स आप यूज करते हो, है ना, इरिगेशन वगैरह के लिए यूज करते हो, कल्टीवेशन, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग के लिए, इन मशीन्स पे 12% जीएसटी लगता था, इसको भी 5% कर दिया गया है। फिर अगर हम बात करें हेल्थ केयर सेक्टर की, तो यहाँ पे इंडिविजुअल हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस 18% से नील कैटेगरी में आ चुका है। थर्मोमीटर है, मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन है, ऑल डायग्नोस्टिक किट्स एंड रिएजेंट्स हैं, ग्लूकोमीटर है, टेस्ट स्ट्रिप्स हैं और करेक्टिव स्पेक्टेकल्स हैं, इन सब पे 12% जीएसटी लगता था, अब ये 5% जीएसटी लग रहा है। तो 12% स्लैब रेट से 5% में हमारे पास यहाँ पे काफी चीजें आ रही हैं। फिर इसके बाद अगर हम बात करें कि हमारे जो ऑटोमोबाइल्स वगैरह हैं, इन पे लगता था 28% का जीएसटी, तो 28% का जीएसटी यहाँ पे लगाया जाता था, ठीक है। तो उस 28% के जीएसटी से अब यहाँ पे हमें देखना है कि कितना जीएसटी लग रहा है। तो ऑटोमोबाइल्स जो है, कार वगैरह, आपके लिए जो बाइक्स वगैरह हैं, उसमें 28% की जगह अब 18% जीएसटी आपका यहाँ पे लग रहा है। बट यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा, ये 18% जीएसटी किन बाइक्स और किन कार्स पे लग रहा है जो हमारी 1200 सीसी इंजन से कम की है, और अगर लेंथ वाइज बात करें 400 मिलीमीटर यानी कि हमारे पास 4 मीटर से कम लेंथ की हमारी कार है,
उस पे 28 से 18% हमारा जीएसटी हुआ है। कोई डीजल और डीजल हाइब्रिड कार है वो भी 28 से 18% हो गया। कोई 3 व्हील्ड व्हीकल है ना, जैसे आप 3 व्हीलर्स की बात करते हैं जो ऑटो वगैरह होते हैं, तो यहाँ पे भी 28 से 18% है। मोटरसाइकिल अगर हमारी 350 सीसी या उससे कम है तो 28 से 18%। और कोई मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, आप गुड्स एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे हो, उसके लिए कोई व्हीकल यूज कर रहे हो, उस पे भी 28 से 18% यहाँ पे जीएसटी हो गया है। अब बात आती है कि मैम अगर इस लिमिट के अलावा हो तो क्या है। अगर आपकी कार बड़ी है, लग्जरी कार है, तो वहां पे ये 28% की जगह अब हमारा एक नया रेट आया है जो हो गया है 40%। तो इसका मतलब क्या जीएसटी बढ़ गया है? तो नहीं, इसका मतलब ये भी नहीं है। हमारे पास पहले क्या था, 28% का टैक्स लगता था, फिर उसके साथ सेस चार्ज किया जाता था एडिशनल 20%, जो हमारे टैक्स को लगभग 45% बना देता था। तो यहाँ पे क्या किया गया, जो हमारी मोटरसाइकिल है 350 सीसी की, है ना, या उससे कम है, या हमारे पास क्या है, या हमारे पास हमारी कार है जो 1200 सीसी या उससे कम है, उन पे तो 28 से 18% टैक्स कर दिया। और जो अदर है, इसके अलावा है, बड़े वाली हमारी कार है, 1200 सीसी इंजन से ज्यादा बड़ी है, लग्जरी है, उनको यहाँ पे क्या कर दिया, सीधा 40% टैक्स स्लैब में लाके रख दिया। तो 40% का टैक्स स्लैब रेट जो है ये इंट्रोड्यूस हुआ है, एंड लग्जरी आइटम्स जो है वो इसके अकॉर्डिंग टैक्सेबल होंगी। अब इसमें भी फायदा है, वो क्या, पहले सेस लगता था 28% के बाद, जिससे हमारा टैक्स 45% हो जाता था। अब ये 45% से 40% यहाँ पे रह गया है। तो यहाँ भी थोड़ा फायदा हुआ है, बट ज्यादा फायदा हमें छोटी कार, है ना, और कम पावर वाली जो बाइक्स हैं, कार हैं, उनमें हमें ज्यादा देखने को मिला है। तो अगर आप सोच रहे थे कार खरीदने का, और बहुत बड़ी कार नहीं खरीदनी है, लग्जरी कार नहीं खरीदनी है, नॉर्मल कार खरीदनी है, तो आप सभी यहाँ पे 18% जीएसटी के साथ कार खरीद सकते हैं। फिर बात करते हैं एजुकेशन की। तो अगर आप एजुकेशन में देखो तो यस, एजुकेशन को जो है अफोर्डेबल बनाया जा रहा है, स्ट्रेस फ्री एजुकेशन बनाने की बात की जा रही है। तो जो स्टेशनरी आइटम्स हैं जो बच्चों को चाहिए होती हैं, वो 12% से सीधा नील कैटेगरी में आ चुकी हैं। इरेजर वगैरह जो है 5% इस पे जीएसटी था, इसको भी नील कैटेगरी में डाल दिया गया है। तो अफोर्डेबल बन सकती है एजुकेशन, अच्छे से आप पढ़ो, आगे बढ़ो एंड कंट्रीब्यूट करो कंट्री के लिए। और इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस की अगर हम बात करें तो एयर कंडीशनर्स, टीवी अबव 32 इंचेस, है ना, एलईडी एलसीडी सब इंक्लूड करके, मॉनिटर्स एंड प्रोजेक्टर्स हैं, डिश वॉशिंग मशीन्स हैं, 28% का जीएसटी था, उसको कम करके 18% यहाँ पे आ गया है। तो मैंने आपके लिए जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बताया था 18% और 12% को यहाँ पे खत्म किया जा रहा है, एंड इसकी जगह हमारे पास क्या है, 28% वाले 18% में आ रहे हैं और 12% वाले हमारे 5% में चले जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये दो टैक्स रेट जो है वो कम होते दिखाई दे रहे हैं। बट यस, हमारे पास 40% का रेट आ गया है, फिर उसके बाद हमारे पास 3% का भी है रेट, और भी अलग अलग छोटे छोटे रेट्स हैं। बट हमारी जो मेजॉरिटी आइटम्स हैं, 80 to 90% आइटम्स हैं, वो ये दो स्लैब रेट में अब हमारे पास आ रही हैं। तो ये चीज हमारे लिए बहुत जरूरी यहाँ पे थी, और ये चीज ने हमारे लिए बहुत फायदा भी किया है, क्योंकि अब जो लोग हैं वो कंजम्पशन ज्यादा कर पाएंगे। अब ऑब्वियसली एक चीज यहाँ पे निकल के आती है कि जो नेसेसिटीज हैं, तो क्या लोग उनको ज्यादा खरीदने लग जाएंगे? तो नहीं। हम एक कंसेप्ट पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में, हमारे पास जो है प्राइस इफेक्ट, इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है। जब प्राइसेस कम हो रहे हैं तो हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो है वो ज्यादा वर्क करता है एज कंपेयर टू इनकम इफेक्ट। तो लोग जो है वो ब्रांड्स में स्विच कर जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वो जो पैसा अपना बचा रहे होते हैं वो पैसा अच्छी चीजें खरीदने में लगा देते हैं। तो खरीदारी तो उतनी होगी जितनी चाहिए, बट अब बेटर क्वालिटी की चीजें खरीद सकेंगे। तो यहाँ पे हेल्थ केयर, सीमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्यूरेबल्स, फूड एंड एसेंशियल डेली यूज के चीजें हैं, ट्रैक्टर, ऑटोमोबाइल, एग्रो एंड केमिकल, लाइफ सेविंग ड्रग्स, होटल, चॉकलेट, कॉफी, ये सारी चीजें, इंश्योरेंस वगैरह, ये सारी चीजें जो हैं ये हमारे लिए काफी यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा इम्पैक्ट इसका। और यहाँ पे हमारी कंजम्पशन जो है वो ज्यादा होगी, कंजम्पशन ज्यादा होगी तो ऑब्वियसली ग्रोथ जो है वो हमारी इकोनॉमी को देखने को मिलेगी, एंड इससे क्या होगा, इससे हमारी जीडीपी जो है वो भी ग्रो करेगी एंड इकोनॉमी को जो है बूस्ट मिलेगा। तो जीडीपी हमारी ग्रोथ करेगी तो यस, हमारी जो है डेवलपमेंट होगी। और ये सारी चीजें इसीलिए की गई हैं, इकोनॉमी डेवलप हो सके, कंजम्पशन हमारी ज्यादा हो सके एंड हम आगे ग्रो कर सके,
और हमारी जो इकोनॉमी है वो भी बूम पे आ सके एंड अच्छे से बूस्ट हमारी इकोनॉमी को मिल सके। तो ये जो डिसीजन लिया गया है, ये लिया गया है इसीलिए जीएसटी रेट्स को कम किया गया है ताकि हमारी कंजम्पशन बढ़ सके। एंड ऑफ कोर्स ये जो कंजम्पशन है एकदम से नहीं बढ़ती है, धीरे धीरे आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और इसको चेंज करने के पीछे जो एक्सपर्ट्स की कमेटी थी उन्होंने भी ये बोला कि हमें देखने को मिलेगा लगभग 1-2 साल में कि हमारी जो जीडीपी है वो 0.5% तक बढ़ेगी। तो विद इन 2 ईयर्स, 2 साल में ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 0.5 से 1% तक हमारी जीडीपी में हमें ग्रोथ देखने को मिलने वाली है। तो ये इतना अच्छा एक पॉइंट हमारे लिए यहाँ पे निकल के आएगा। तो आप अगर बड़ी कार ले रहे थे तो भी आपको फायदा होगा बट बहुत कम होगा, बट अगर आप छोटी कार ले रहे थे तो आपको फायदा ज्यादा यहाँ पे होने वाला है। और बहुत सारे डिफरेंट मॉडल्स हैं जिनको आप परचेज कर सकते हो 18% जीएसटी के अकॉर्डिंग। मैं आपको यहाँ पे थोड़े से पॉइंट जो हैं वो लिखवा देती हूँ, कौन से टॉप मॉडल्स हैं जिनको आप आज भी परचेज कर सकते हैं 18% जीएसटी में। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास जो है मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 है, ठीक है, मारुति की गाड़ियां हैं ये आपको मिल जाएंगी, ऑल्टो K10। देन इसके बाद हमारे पास मारुति सुजुकी वेगोर आर है, देन हमारे पास सिलेरियो है, ठीक है, हमारे पास इग्निस है, देन हमारे पास जो है एस्प्रेसो, देन इसके बाद रेनॉल्ट की क्विड है, ठीक है, ये कार भी आप खरीद सकते हो। देन इसके बाद और अगर मैं मॉडल्स की बात करूं तो यहाँ पे जो है टाटा की टियागो है, देन इसके बाद हमारे पास हायोंडे की i10 कार है, i10 NIOS, ठीक है, ये कार आपको मिल सकती है। एंड इसके साथ साथ एक्स्टर, हायोंडाई एक्स्टर है, देन इसके बाद टाटा पंच है ना, ये कार आपको मिल सकती है। एंड स्विफ्ट जो है वो भी आप यहाँ पे खरीद सकते हो। तो 1200 सीसी से कम इंजन की और 1200 सीसी इंजन की कार ये हैं, ये कारें आप 18% जीएसटी के साथ खरीद सकते हैं, राइट। बट अगर आपको लेनी है फॉर्च्यूनर, मर्सिडीज, तो उसके लिए आपको 40% जो है टैक्स पे करना पड़ेगा, वो लग्जरी कार्स हो जाती हैं तो वहां पे आपको ज्यादा टैक्स पे करना रहता है। तो ये सारी चीजें हैं, इससे क्या हो रहा है जो हमारे मिडिल इनकम है उनको थोड़ा सा बूम मिलेगा और उनको थोड़ा सा ज्यादा जो है चीजें वो खरीद पाएंगे, जो उनकी इनकम है उससे बेटर चीजें खरीद पाएंगे। तो इसके लिए ये सारी चीजें जो है वो की गई हैं। तो यहाँ पे ये सारी चीजें मैंने आपको इस वीडियो में बतानी थी। एंड मैं चाहूंगी कि आप अपना व्यू पॉइंट जरूर बताइए कि अगर ऐसा किया जा रहा है तो क्या हम अभी भी 1 नेशन 1 टैक्स की बात कर रहे हैं या यहाँ पे अंदर कुछ चीजें जो है वो बदल रही हैं। बहुत सारी चीजें अभी भी जीएसटी के अंडर नहीं आ रही हैं, है ना, जैसे अल्कोहल की हम बात करें, है ना, रियल एस्टेट की हम बात करते हैं, ये अभी भी जीएसटी के परव्यू से बाहर है। 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, इनको भी हम नहीं कंसीडर कर रहे हैं और कुछ चीजों पे हम जीएसटी भी लगा रहे हैं और अदर टैक्स भी लगा रहे हैं। तो क्या ये चीजें अभी इन पे काम करना चाहिए या ये जो चीजें हुई हैं ये सही है, और कितना आपको लगता है कि इसका बेनिफिट होगा? क्या अगर मैं यहाँ पे अपने प्राइस जीएसटी कम कर रही हूँ, क्या बीइंग मैन्युफैक्चरर और बीइंग डीलर हमारे जो सेलर्स हैं वो प्राइस बढ़ाएंगे या हमें प्राइसेस उतने ही देखने को मिलने वाले हैं? तो क्या इसका इम्पैक्ट होगा, इस पे भी हम बात करेंगे। अभी फिलहाल जो हम बात कर रहे हैं, जितनी पिक्चर हमारे सामने है उसमें यही है कि इकोनॉमी को बूस्ट करना चाह रहे हैं, कंजम्पशन को बढ़ाना चाह रहे हैं। एंड यस, यहाँ पे हो सकता है, देयर आर चांसेस कि जो सेलर है वो अपने मार्जिन को बढ़ाने की कोशिश करे कि जीएसटी की वजह से अब प्राइस कम हो गया है तो वो अपना सेलिंग प्राइस थोड़ा सा बढ़ा दे, बट चांसेस ऐसा होगा कि कुछ ही हद तक वो बढ़ा पाएंगे, बहुत ज्यादा प्राइसेस को चेंज नहीं कर पाएंगे। आपका इस पे क्या मानना है, आपकी इसमें क्या राय है और आपको क्या लगता है ये जो मोदी सरकार ने फैसला लिया है ये सही है या नहीं? इस पे जरूर अपना जो है व्यू पॉइंट दीजिएगा और एक हेल्दी डिस्कशन हम यहाँ पे करते हुए चलेंगे। ये पूरा का पूरा आपका सेशन जो है एजुकेशन पर्पस के लिए था। ऑब्वियसली हम जीएसटी, हम कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, जीएसटी हम पढ़ते हैं, हमारे यूजीसी नेट के सिलेबस में भी आता है, तो हमें पता होना चाहिए कि किस तरीके से चीजें चल रही है और कहाँ कहाँ हमारे लिए चीजें आसान हो रही हैं, सस्ती हो रही हैं, जिन पे हम उसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये जो इंश्योरेंस सेक्टर है, हमारा हेल्थ सेक्टर है, यहाँ पे हमें काफी जो है हेल्प यहाँ पे मिलने वाली है। तो ये सारी चीजें हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाती हैं जानना, समझना, और ये सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पे बता दी हैं। तो आपके लिए रेगुलर क्लासेस चल रही हैं, बढ़िया तरीके से पढ़ाई हो रही है यूजीसी नेट सेट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, और बम्पर वैकेंसीज आपके लिए आ रही हैं भर भर के। तो अच्छे से तैयारी करते रहो, पढ़ते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट। मैं मिलूंगी कल शाम को 5 बजे आपसे, जहां पे मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं हमारा एक पहला मॉक टेस्ट सितंबर के लिए।
बहुत अमेजिंग मॉक टेस्ट होगा, पेपर टू कॉमर्स की 10 यूनिट्स के 10 टॉपिक का मॉक टेस्ट होगा। मिलते हैं कल शाम को 5 बजे। कैसा लगा सेशन जरूर बताइएगा और अपना व्यू पॉइंट जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।